हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पेट एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी पेट एग्जाम जो आपका 6 और 7 सितंबर को शेड्यूल्ड है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को बेहद ही ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो राष्ट्रीय पुस्तक है वह आपका संविधान है। भारत की राष्ट्रीय पुस्तक। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ, जयपुर, चेन्नई या कोलकाता। सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वह आपका चेन्नई में है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गीत गाने में। राष्ट्रीय गीत अपना क्या है? तो वंदे मातरम है। इसे गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। भारत का सबसे बड़ा और गहरा किला कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा और गहरा किला है वह आपका चित्तौड़गढ़ किला है। भारत का सबसे बड़ा और गहरा किला। मछली किस अंग से सांस लेती है? राइट आंसर क्या होगा? तो मछलियां जो हैं यह सांस लेती हैं गिल्स की सहायता से। याद रखिएगा, मछलियां जो हैं वह गिल्स की सहायता से सांस लेती हैं, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं? गलफड़ा बोला जाता है। यानी मछलियां गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं डार्विन, थॉमस हक्सले, हुक, थियोफ्रेस्टस। सही जवाब क्या होगा? तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो है यह थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वह 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा यह सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो सही जवाब होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के पिता के रूप में महात्मा गांधी जी को जाना जाता है भारत के पिता के रूप में। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी क्या थे? सही जवाब क्या होगा? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह भारत के आखिरी वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के।
रामेश्वरम मंदिर किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो रामेश्वरम मंदिर जो है यह आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। रामेश्वरम का मंदिर। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक होता है वह आपका मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार जो है यह आपका सिंगापुर में बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार। महात्मा गांधी किस पत्रिका के संपादक थे? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी जो थे वह यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन इन चारों पत्रिकाओं के संपादक थे। यानी सही जवाब होगा ऑल फोर ऑप्शंस। महात्मा गांधी जी जो थे वह यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन इन चारों पत्रिकाओं के संपादक थे। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ मिले हैं? आपके ऑप्शंस हैं लेखनिया, भीमबेटका, दमदमा या आदमगढ़। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सर्वाधिक शैल चित्र जो हैं यह आपके भीमबेटका में मिले हैं। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन सी की कमी के कारण जो है यह आपका स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी के कारण। पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौते का हिस्सा था? राइट आंसर क्या होगा? तो पंचशील सिद्धांत जो था यह भारत और चीन के बीच समझौते का हिस्सा था। पंचशील सिद्धांत। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ था। ऊंचाई मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग होता है। ऊंचाई मापने के लिए। राय पिथौरा का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शंस हैं पृथ्वीराज चौहान, बलबन, अकबर या शेर शाह सूरी। सही जवाब क्या होगा? तो राय पिथौरा का निर्माण जो है यह पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। राय पिथौरा का निर्माण। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम महिला शासिका थी वह रजिया सुल्तान थी। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो कोयले से उत्पादित ऊर्जा को ताप ऊर्जा कहते हैं। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को। शून्य का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो शून्य का आविष्कार जो है यह आर्यभट्ट ने किया था। शून्य का आविष्कार। भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के जो संवैधानिक सलाहकार थे वह BN राव थे। भारत के संवैधानिक सलाहकार।
अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को किस राज्य को जीतने भेजा था? राइट आंसर क्या होगा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को देवगिरी को जीतने के लिए भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। दूध के फटने पर कौन सा अम्ल बनता है? आपके ऑप्शंस हैं फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड या सिट्रिक एसिड। सही जवाब क्या होगा? तो दूध के फटने पर कौन सा अम्ल बनता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, लैक्टिक एसिड बनता है दूध के फटने पर। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो लोहे में जंग लगने का जो मुख्य कारण होता है वह ऑक्सीजन होता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो रामचरित मानस की जो रचना है यह तुलसी दास जी ने की थी। रामचरित मानस की रचना। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव त्वचा का जो रंग है यह मेलानिन से बनता है। मानव त्वचा का रंग। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जीन शब्द का प्रयोग जो है यह जोहानसन ने किया था। जीन शब्द का प्रयोग। भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम महिला आईएएस अधिकारी थी वह अन्ना जॉर्ज थी। भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वह आपका चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो सिखों के जो 10वें गुरु थे वह गुरु गोविंद सिंह जी थे। सिखों के 10वें गुरु। किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं शुक्र, शनि, बुध या मंगल। सही जवाब क्या होगा? तो किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा शुक्र। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है। पुर्तगालियों से गोवा कब मुक्त हुआ? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पुर्तगालियों से गोवा जो है यह सन 1961 में मुक्त हुआ था। पुर्तगालियों से गोवा। लोनार झील किस राज्य की प्रमुख झील है? सही जवाब क्या होगा? तो लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख झील है। लोनार झील। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना। दांत और हड्डी में कौन सा तत्व पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो दांत और हड्डी में आपका कैल्शियम तत्व पाया जाता है। दांत और हड्डी में। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।